ब्राजीलियन मॉडल बनी हरियाणवी वोटर। राहुल का सबसे बड़ा दावा 25 लाख वोट चोरी, क्या चुनाव रद्द होगा? नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी राजनीतिक विस्फोटक खबर लेकर आए हैं जिसने लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे हरियाणा की वोटर लिस्ट में कथित तौर पर हुई धांधली का दावा किया। राहुल गांधी का दावा है कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में करीब 25 लाख वोट चोरी हुए हैं और इसका सबसे अचंभित कर देने वाला प्रमाण है वोटर लिस्ट में दर्ज एक ब्राजीलियन मॉडल का नाम। राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक विदेशी ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दर्ज है। ये कोई साधारण चूक नहीं है बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उनके अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान इसी मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करके सोनीपत की राय विधानसभा सीट पर 10 अलग अलग बूथों पर कुल 22 बार वोट डाला गया। जरा सोचिए, 22 बार। वोटर लिस्ट में ये मॉडल सीमा, सरस्वती, स्वीटी, रश्मि, विमला जैसे कई अलग अलग नामों से दर्ज थी। ये वो सीट है जहां 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। राहुल ने यह भी सवाल उठाया कि ये मॉडल आखिर हरियाणा की वोटर लिस्ट में कर क्या रही है। ये मामला सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का नहीं है, ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया में बड़े हेर फेर की ओर इशारा करता है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि ब्राजीलियन मॉडल वाला मामला तो महज एक उदाहरण है। उनके पास 25 लाख वोटों की चोरी का ठोस आंकड़ा है। हरियाणा में कुल 2 करोड़ मतदाता है और इस आंकड़े का मतलब है कि लगभग हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। कांग्रेस नेता ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि ये चोरी मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में हुई है। सबसे पहले 5,21,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स, ये वे मतदाता हैं जिनके नाम और विवरण कई बार दर्ज हुए हैं। दूसरे लगभग 93,000 मतदाता ऐसे हैं जिनके पते गलत या भ्रामक पाए गए हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी श्रेणी है 19,26,000 से अधिक बल्क वोटर्स की, जिनका विवरण बेहद संदिग्ध है। राहुल गांधी ने बताया कि इस चोरी के कारण कांग्रेस को 8 विधानसभा सीटों पर केवल 22,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी टीम को वोटर हटाने और जोड़ने वाले फार्म यानी फार्म 6 और 7 का पूरा डाटा एक्सेस नहीं करने दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि यह मामला कितना गहरा है। और अब बात करते हैं उस तस्वीर के स्रोत की। राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई है वो दरअसल एक स्टॉक फोटो है। इसका मतलब है कि यह तस्वीर एक फोटोग्राफर द्वारा ऑनलाइन बिक्री के लिए अपलोड की गई थी। इसे भुगतान करके या मुफ्त में भी डाउनलोड किया जा सकता है। यही कारण है कि यह तस्वीर इंटरनेट पर कई अकाउंट्स और पोस्टों पर साझा की जाती रही है। लेकिन इस तस्वीर का उपयोग हरियाणा की वोटर लिस्ट में करना और उसे कई अलग अलग नामों से दर्ज करना एक गंभीर डेटा सुरक्षा उल्लंघन है और साइबर क्राइम का मामला है। ये साफ दिखाता है कि मतदाता पहचान प्रक्रिया में कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। क्या ये जानबूझकर की गई है? जिस राय विधानसभा सीट का जिक्र राहुल गांधी ने किया है वहां 2024 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्णा गहलावत ने कांग्रेस के जय भगवान आंतिल को मात्र 4,673 वोटों की मामूली अंतर से हराया था। 22 बार अवैध रूप से डाले गए वोटों के संदर्भ में ये अंतर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूरा मामला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की पारदर्शिता और चुनाव आयोग की जवाबदेही पर भी एक बड़ा और गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। चुनाव आयोग को इस मामले पर बिना किसी देरी के त्वरित, पारदर्शी और गहन जांच करनी चाहिए ताकि आम जनता का विश्वास लोकतांत्रिक प्रणाली में बना रहे। दोस्तों, इस विस्फोटक खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह की चुनावी धांधली संभव है? अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।